नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। आप जानते हैं अपने तरफ यानी बिहार और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में, भोजपुरी भाषी इलाकों में एक बहुत पुरानी कहावत है कि हंसुआ के ब्याह में खुरपी के गीत, यानी मौका कोई और है और गीत कोई और है। यानी अगर होली में दशहरे का गाना बजने लगे या छठ का गाना बजने लगे, कहने का मतलब यह है कि मौके के एकदम विपरीत कामकाज जब हो तब उसी के लिए ये कहावत बनाई गई है। अब पश्चिम बंगाल में बीजेपी के नेता एक बार फिर इसी कहावत को चरितार्थ करने में जुटे हैं। जी हाँ, मौका है मिनी विधानसभा चुनाव के नाम से मशहूर कोलकाता नगर निगम के चुनाव का। 4 दिनों बाद मतदान होना है, 2 दिनों में चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। बीजेपी राज्य में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, इस लिहाज से उसके तमाम नेताओं को फिलहाल कोलकाता नगर निगम के चुनाव प्रचार में जुटना चाहिए था, लेकिन हो रहा है ठीक उल्टा। पार्टी के तमाम बड़े नेता हुगली जिले के सिंगूर में किसानों के समर्थन में धरने पर बैठे हैं। 3 दिन का धरना है, 14, 15 और 16। और आपको मालूम है कोलकाता नगर निगम चुनाव के लिए प्रचार 17 की शाम को खत्म हो जाएगा। ऐसे में राजनीतिक हलकों के साथ साथ खुद पार्टी में ही सवाल उठ रहे हैं कि आखिर नगर निगम चुनाव के पहले इस धरने का क्या औचित्य है। पार्टी के नेताओं का कहना है कि यह धरना तो 19 को मतदान के बाद भी हो सकता था। इसके अलावा इस धरने में कई बड़े नाम भी नदारद हैं। लॉकेट चटर्जी हैं, जिनमें रविंद्रनाथ भट्टाचार्य भी हैं, जो सिंगूर आंदोलन में जिनकी अहम भूमिका रही थी, टीएमसी के विधायक रह चुके हैं। उनको पिछली बार बीजेपी ने टिकट दिया था सिंगूर पर कब्जा करने का सपना देखते हुए, लेकिन वो हार गए थे। आज चर्चा करूंगा इसी मुद्दे की कि आखिर बीजेपी के नेता नगर निगम चुनाव से मुंह फेरकर सिंगूर में क्यों जुटे हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। जचे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों और परिजनों के साथ शेयर करें और घंटी का निशान भी दबा दें। जैसा कि आप जानते हैं कोलकाता नगर निगम के चुनाव सिर पर हैं। बीजेपी राज्य की प्रमुख विपक्षी पार्टी है, लेकिन इसके प्रति, इस चुनाव के प्रति पार्टी में कहीं भी कोई गंभीरता नज़र नहीं आ रही है। कहाँ इस समय चुनाव प्रचार चरम सीमा पर होना चाहिए था पार्टी का, लेकिन कहीं नज़र ही नहीं आ रही है। और इसलिए राजनीतिक हलकों में सवाल उठ रहा है कि आखिर बीजेपी के नेता हैं कहाँ। इसका जवाब मंगलवार को मिला। कोलकाता से लगभग 50 किलोमीटर दूर हुगली जिले के सिंगूर में पार्टी के बड़े मजले छोटे तमाम नेता वहां धरने पर बैठे नजर आए। और लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कुछ महीने पहले जिस टीएमसी के पूर्व नेता और विधायक रविंद्रनाथ भट्टाचार्य के कंधों पर बंदूक रखकर पार्टी सिंगूर पर कब्जा करने का सपना देख रही थी, वही धरने में मौजूद नहीं थे। इसके अलावा हुगली जिले की ही सांसद लॉकेट चटर्जी भी नहीं थे वहां। रविंद्रनाथ ने बताया कि पार्टी ने उनको इस कार्यक्रम का न्योता ही नहीं दिया है। और लॉकेट का कहना था कि संसद चल रही है, दूसरे समय अगर यह कार्यक्रम होता तो वो ज़रूर इसमें शामिल होती। इसलिए इसकी टाइमिंग, इस धरने की और इसके कार्यक्रम की टाइमिंग पर खुद पार्टी में ही सवाल उठ रहे हैं। और उनका कहना है कि आंदोलन का जो मूल मकसद है वही तो पूरा नहीं हो पा रहा है, न नेता शामिल हो रहे हैं, न लोगों से जनसंपर्क हो पा रहा है। और 3 दिनों का धरना है, 14, 15 और 16 दिसंबर को। तो पहले प्रशासनिक अनुमति नहीं मिली थी इसकी, बाद में कुछ शर्तों के साथ हुगली जिला प्रशासन ने अनुमति दी थी। उनमें मुख्य शर्त यह है कि दुर्गापुर एक्सप्रेसवे को बंद नहीं किया जा सकता और मंच पर एक साथ 50 आदमी, 60 आदमी से ज़्यादा की भीड़ नहीं होगी।
हालांकि राज्य में किसान या जमीन आंदोलन को लेकर बीजेपी कभी भी सक्रिय नहीं रही है पहले, और सिंगूर का नाम आप में से किसी से छिपा नहीं है, कोई नया नाम नहीं है। 2007 में आपको याद होगा टाटा की नैनो परियोजना यहीं लगनी थी, लेकिन ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के आंदोलन के कारण टाटा समूह को यहां से बोरिया बिस्तर समेट कर जाना पड़ा था। विधानसभा चुनाव के पहले भी किसानों को लेकर बीजेपी ने कुछ खास कोई मुद्दा नहीं बनाया था। इसके अलावा अब चूँकि किसान आंदोलन 1 साल से ज़्यादा समय तक चला दिल्ली में, और उसका असर कोलकाता में भी आए थे, किसान आंदोलन के कुछ लोग आए थे यहाँ बीजेपी के खिलाफ, यहाँ से सिंगूर और नंदीग्राम तक प्रचार किया था। ऐसे में पार्टी में ही सवाल उठ रहा है, राजनीतिक हलकों में भी सवाल उठ रहा है कि इस माहौल में, प्रतिकूल माहौल में, आखिर सिंगूर आंदोलन के जरिए बीजेपी को क्या और कितना फ़ायदा हो सकता है। मैंने आपको ममता के आंदोलन के बारे में बताया ही था। अब उस आंदोलन में जब ममता ने आंदोलन किया था टाटा समूह के खिलाफ, नैनो परियोजना के खिलाफ, तो उनके सेनापति थे शुभेंदु अधिकारी, और अब वो विपक्ष में हैं, बीजेपी में हैं, और भारतीय जनता किसान मोर्चा के इस जो कार्यक्रम, धरना आंदोलन का कार्यक्रम चल रहा है, उसमें भी प्रधान चेहरा वही हैं। मोर्चा का दावा है कि जिन किसानों ने आत्महत्या की है उनके परिवारों को आर्थिक सहायता, किसानों को समुचित दाम पर सिंचाई की सुविधा, खाद की सुविधा और बिजली बिल में सब्सिडी देनी होगी। मंगलवार को सिंगूर की लोहा पट्टी से जुलूस के जरिए सिंघेर भेड़ी जगह पर बीजेपी के तमाम नेता पहुंचे थे। उनमें प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार, बीजेपी के सांसद दिलीप घोष, नेता राहुल सिन्हा, सायंतन बसु, विधायक अग्निमित्रा पाल और चंदना बावड़ी जैसे हेवीवेट नेता शामिल थे। बाद में शुभेंदु भी धरना स्थल पर पहुंचे। प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार का कहना था कि अगर किसानों के समर्थन में हम खड़े नहीं होते तो 2 रास्ते खुले हैं, या तो वो लोग प्रवासी मजदूर बनकर दूसरे राज्यों में रोजी रोटी कमाने चले जाएंगे या फिर आत्महत्या कर लेंगे। कृषि कानून की वापसी पर उनका कहना था कि हम लोग किसान विरोधी नहीं हैं, और हम लोग इस कानून के बारे में, इन तीनों कानूनों के बारे में किसानों को ठीक से समझा नहीं सके थे। शुभेंदु ने कहा कि 2 दिन यहाँ से पैदल चलकर किसान राज्य सचिवालय नवान्न जाएंगे, और मूढ़ी खाते हुए, जो धान से बनाई जाती है बंगाल में, आप भी जानते होंगे, वहाँ उनका कहना था कि राज्य सचिवालय को हिलाना जरूरी है। ऐसा नहीं हुआ तो अन्नदाता किसानों का बचना मुश्किल है। और उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष से अनुरोध किया कि नवान्न अभियान की योजना बनाए, रूपरेखा बनाए, और किसानों की तमाम मांगों को सरकार के पास पहुंचाएं। शुभेंदु का कहना था कि किसानों के कंधे पर सवार होकर ही ममता बनर्जी राज्य सचिवालय पहुंची, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंची, लेकिन उन्होंने कोई वादा पूरा नहीं किया। इसलिए अब नए सिरे से किसान आंदोलन की ज़रूरत है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी के इस आंदोलन पर कटाक्ष किया है, और बीजेपी के तृणमूल कांग्रेस का कहना है, फिरहाद हकीम जो वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने कहा कि दरअसल कोलकाता नगर निगम चुनाव में हार तय जानकर ही बीजेपी के तमाम नेता धरना देने सिंगूर पहुंच गए हैं। लेकिन उनका कहना था कि विधानसभा चुनाव में उन्होंने मास्टर दा यानी रविंद्रनाथ भट्टाचार्य को भी वहाँ टिकट दिया था, मैदान में उतारा था, लेकिन चुनाव जीतने में नाकाम रहा था। लोगों का कहना है कि सिंगूर में तृणमूल ही है और रहेगी। दूसरी ओर बीजेपी के महासचिव सायंतन घोष का कहना है कि क्या इसका मतलब हम मान लें कि ममता बनर्जी बंगाल में ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रही हैं, इसलिए त्रिपुरा और गोवा में जाकर बैठी हैं। उनका कहना था कि तृणमूल कांग्रेस
बेमतलब की निराधार बातें कर रही है। हम कलकत्ता में भी हैं, कोलकाता में राजधानी में भी हैं और किसानों के साथ भी हैं। हालांकि बीजेपी के नेता कुछ कहें, उनके दलीलों दावों पर सवाल उठ रहे हैं और राजनीतिक हलके में यही पूछा जा रहा है। खुद बीजेपी नेताओं का एक गुट भी पूछ रहा है कि आखिर हंसुए की शादी में खुरपी के गीत क्यों गाए जा रहे हैं। बहरहाल आगे कुछ हुआ तो मैं बताता रहूँगा। देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, मित्रों और परिजनों के साथ शेयर करिए और घंटी का निशान भी दबा दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।